तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैद्युत ध्रुव के बारे में डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम लोग अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि वैद्युत ध्रुव का ही एक पार्ट है। तो वैद्युत ध्रुव के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि यदि दो समान परिमाण के आवेशों को एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी 2l पर रखा जाए तो जो व्यवस्था बनती है उसको हम लोग वैद्युत ध्रुव कहते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक माइनस चार्ज है और उससे कुछ दूरी पर एक प्लस चार्ज रखा हुआ है। ये दोनों परिमाण में समान है किंतु प्रकृति में विपरीत है। इनको हमने अल्प दूरी 2l पर रखा हुआ है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 2l है और इसका सेंटर पॉइंट C है। तो सेंटर पॉइंट C है तो ये जो डिस्टेंस है वो L होगा और ये भी L होगा। अब समझने की बात यह है कि अच्छी स्थिति का मतलब क्या है। तो अच्छी स्थिति का मतलब ये है कि हम लोग इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएं। अगर यहाँ कहीं मान लीजिए हम लोग पहुंचे, इस पॉइंट का नाम रखा, मान लीजिए हम लोगों ने कोई पॉइंट है P और इस P पॉइंट पर हमें इस व्यवस्था के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पॉइंट का नाम हमने P रखा है। तो यहाँ पर कौन कौन वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा? तो एक तो ये माइनस चार्ज यहाँ पर अपना वैद्युत क्षेत्र बनाएगा और प्लस चार्ज यहाँ पर अपना वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। और वैद्युत क्षेत्र जो है वो सदिश राशि है, इसलिए हमें दिशा का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे अपना टैक्स चार्ज। टैक्स चार्ज हमारे पास है प्लस का Q0। ये Q0 करेगा, हमको दिशा बताएगा। तो दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? ये है माइनस और ये है प्लस। तो ये माइनस इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शन आएगी ये। जो अट्रैक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी या जो बल की डायरेक्शन होगी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसको हमने माना है E1। जो माइनस Q ने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है, जो बल लगाया, उसको हमने माना है E1। और इसके बाद हम लोग प्लस की वजह से देखेंगे। तो प्लस में यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में होता है रिपल्शन। तो रिपल्शन फोर्स की वजह से जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। इसको अपन बोल रहे हैं E2। तो दोनों ने ही अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर बनाया है तो दिशा दोनों की अपोजिट है। तो हम लोगों को इसको मान लीजिए पहले हम निकाल रहे हैं जरा माइनस Q के कारण। तो माइनस Q के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा और प्लस Q के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा। और सारी जो डिस्टेंस वगैरह है वो हम लोग नापते हैं सेंटर पॉइंट से। तो सेंटर पॉइंट से मान लीजिए इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है R। इसको हम लोगों ने मान लिया R। सेंटर पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस है R। सारी डिस्टेंसेस नापे जाएंगे सेंटर से। तो पहले हम लोग माइनस Q के कारण यहाँ पर निकालते हैं, तो जिसको हमने E1 बोला है। तो क्या आ जाएगा भाई, E1 इज इक्वल टू, और E1 है क्या, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। माइनस Q एक बिंदु आवेश है और प्लस Q भी एक बिंदु आवेश है। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या आता है, इधर साइड में लिख दे रहे हैं। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, माइनस Q है, माइनस और प्लस हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो Q अपॉन R स्क्वायर, R लेकिन वो डिस्टेंस है जो यहाँ से यहाँ तक है, आवेश से P पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो माइनस Q से P पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या आएगा, R यहाँ से है
तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक r और प्लस दिस, तो इतना और जोड़ेंगे तब यहाँ से नब के यहाँ पहुँच पाएगा। तो आ जाएगा आपके पास r प्लस l, और क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा दिया। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद प्लस क्यू के कारण पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र, तो आ जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन दिस। फिर से इस बार जो हमें डिस्टेंस नापनी है वो कहाँ से नापनी है, इस प्लस क्यू से। तो R जो है वो सेंटर पॉइंट से है और हमको चाहिए यहाँ से, तो ये L हिस्सा जो है वो ज़्यादा है, तो इस बार हम लोग L को हटा देंगे। हटा देंगे का मतलब घटा देंगे, तो आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, और ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम लोग ये देखेंगे कि डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन में आप एक चीज गौर कीजिए कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और सदिश राशि हैं। तो सदिशों को जोड़ने के लिए हम लोग को वेक्टर सम पे जाना पड़ता है। वेक्टर करने का जो तरीका है वो है, इधर साइड में देखिए जरा, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉज ऑफ थीटा। मतलब दो वेक्टर है, R1 पहला वेक्टर और R2 दूसरा वेक्टर। थीटा क्या है, R1 और R2 के बीच का एंगल। तो यहाँ पर R1 की जगह पे हमारे पास E1 है और R2 की जगह पे E2 है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो दोनों जस्ट अपोजिट है, तो एंगल कितना आ जाएगा, जैसे भी देखें तो इसके बीच का एंगल कितना आएगा 180। रखिए जरा, तो आ जाएगा R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 cos 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। सो R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, और इसकी वैल्यू -1, तो यहाँ रख देंगे -1 को आगे बुला लीजिए। सो R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 R2, 2 भी आगे है। आप इसको अगर गौर से देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया आपके पास अंडर रूट ऑफ R1 प्लस R2 का, सॉरी R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से होल स्क्वायर 2 बार है तो बाहर आ जाएगा, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा R1 माइनस R2। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 है तो आप उनको डायरेक्टली घटा सकते हैं। इसमें थोड़ा शॉर्टकट और बता दें कि अगर एंगल 180 है तो घटा दीजिए, एंगल अगर 0 है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो आप जोड़ दीजिए, और अगर एंगल 90 डिग्री है तो आप पाइथागोरस लगा के काम चला सकते हैं। तो पाइथागोरस से भी उनका रिजल्टेंट निकल आएगा। तो यहाँ पर E2 और E1 के बीच में एंगल 180 है, तो हम लोग क्या करेंगे, R1 माइनस R2 वाला, तो इन दोनों को आपस में घटा देंगे। और घटाने में एक चीज का ख्याल रखना है कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाएं ताकि माइनस का लफड़ा खत्म हो जाए। तो यहाँ पे दोनों में बड़ा कौन है, देखिए जरा, R प्लस L का होल स्क्वायर, मतलब R में कुछ जुड़ रहा है, और बड़ी संख्या से जब हम लोग किसी चीज में भाग देते हैं तो वैल्यू छोटी आती है। दूसरा R माइनस L, छोटी संख्या है नीचे, और छोटी संख्या से जब किसी चीज में भाग देते हैं तो वैल्यू बड़ी आती है। तो यहाँ पर कौन बड़ा है, E2 इज ग्रेटर देन E1 है, E2 बड़ा है और E1 छोटा है। तो हम E2 से E1 को घटाएंगे तो रिजल्टेंट क्या आने वाला है, E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 और E1 का वैल्यू रख दीजिए। सो E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस Q अपॉन R प्लस L
का होल स्क्वायर। ओके एक मिनट, जस्ट अ मिनट। 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। एक चीज जरा ध्यान से देखिए, 1/4πε0, 1/4πε0 कॉमन, Q भी कॉमन है, तो Q अपॉन 4πε0 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। सो Q अपॉन 4πε0। यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर और कोष्टक में R प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये इधर ट्रांसफर और ये इधर, तो क्या आ जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर से अब आप यहाँ पे दो चीज़ों इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आपके पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, पहला तरीका है, लेकिन ये थोड़ा सा कम बेहतर है। आप एक काम कीजिए, इस पूरे को कंसीडर कर लीजिए a, तो हो जाएगा a स्क्वायर, और इसको पूरे कंसीडर कर लीजिए b, तो हो जाएगा b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास q अपॉन 4πε0। इस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, तो ये आ जाएगा r प्लस एल a प्लस बी r माइनस एल। फिर दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो a ये है, b ये है, r प्लस एल माइनस b, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी होगा साथ में, तो माइनस का r और प्लस का l, इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, अपॉन नीचे देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो इसको आप क्लोज कर दीजिए, तो आ जाएगा r a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ऊपर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। L ने L को मार दिया, R ने R को मार दिया, तो फाइनली क्या बच रहा है, इसको जरा हटा रहे हैं, तो ये आपका आ रहा है Q अपॉन 4πε0 R 2R, L और L हो गया 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1/4πε0, और Q को इधर भेज दीजिए जरा, तो आ जाएगा आपके पास 2R, और Q को हम इसके साथ भेज रहे हैं, तो 2L और इंटू Q इंटू 2L, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, Q इंटू 2L ये होता है P, वैद्युत विध्रुव का आघूर्ण, तो इसको अपन P लिख दे रहे हैं। ये आ गया आपके पास 1/4πε0 2R इंटू P अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक तो ये आपके पास सलूशन आ गया है, लेकिन हम जानते हैं कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो 2L है वो बहुत कम होती है, लगभग एंगस्ट्रॉम में, और ये जो R डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं
कि R जो है मच मच ग्रेटर देन है इन कंपेरिजन ऑफ L। R बहुत बड़ा है और L बहुत छोटा है। और अगर ऐसा है L की वैल्यू अगर बहुत कम है तो L स्क्वायर तो और भी कम होगा। कोई भी वैल्यू अगर छोटी है, पॉइंट वगैरह में है, उसको स्क्वायर करें तो वो और छोटा हो जाएगा। तो R बहुत बड़ा है और L बहुत छोटा है कंपेरेटिवली, तो L स्क्वायर तो बहुत ही छोटा होगा। L स्क्वायर अगर बहुत छोटा है तो हम लोग उसको लगभग किसके बराबर मान लेंगे? 0 के बराबर। इतना छोटा है कि लगभग किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो ये आपके पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r इंटू पी अपॉन r स्क्वायर, और ये हो गया 0, तो ये खत्म हो गया। तो ऊपर क्या बचा? होल पावर स्क्वायर लगेगा। सो फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p को आगे कर ले रहे हैं, 2r को पीछे कर दे रहे हैं, अपॉन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा r की पावर 4 और एक पावर कैंसिल आउट। तो फाइनली क्या बच रहा है? ये आपके पास आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन, एक पावर कैंसिल आउट हो चुका है तो बचेगा r³। ये रिजल्टेंट है आपके पास। इसको आप सही तरीके से लिख लीजिए। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r³। ये आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए रिजल्ट है। ओके, ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी फिर कभी।